में ऐतिहासिक मौका दिया है। लंबे समय से प्रचलित महिला को सामने रखते हुए संसद के अधिनियम को में ला दिया है। नरेंद्र मोदी ने देश के संसद के एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया है। इसका मुख्य होगा प्रधानमंत्री मोदी ये चले इनको कई और तथा राज्य विधानसभा दोनों इलाके को बनाने उद्देश्य चले इंतजार को करने समझ है। नरेंद्र सोमवार को सलाह समय को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने रखे हो जाए चली हमलात भी कर रहे मंथन कर रहे नए नए रास्ते हैं को ज्यादा फैला ली और में इस पर चर्चा भी हो रही है। सतर्क है प्राथमिकता है इस बार भी ये काम समझ सहयोग और सहयोग से हो और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगे कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक नया क्षितिज खोलेगा और संसद में उनके प्रवेश के लिए एक सुगम मार्ग प्रशस्त करेगा। वैसे मैं देख रहा हूं बीते कुछ दिनों से देश भर में महिलाएं मुखर होकर इस विषय पर बात कर रही है। व्यापक रूप से एक डिबेट चल रहा है और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को, आप सबके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं देश में एक सकारात्मक महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने के लिए इस कानून को नई जनगणना और उसके बाद चुनावी क्षेत्र के परिसीमान की परियोजनाओं से जोड़ा गया है। हालांकि जनगणना करने में हो रही देरी के कारण मौजूदा योजना के तहत फिलहाल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का विचार है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर संभावित रूप से 816 तक पहुंच सकती है। इस प्रक्रिया में 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक की योजना शामिल रखी गई है, महिला आरक्षण बिल और चुनावी क्षेत्र के परिसीमान से संबंधित एक अलग बिल। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक ये दोनों विधेयक पारित नहीं हो जाते। हालांकि प्रस्तावित ढांचे में ओबीसी श्रेणी के लिए अलग आरक्षण कोटा का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। इसके विपरीत एससी और एसटी समुदाय के लिए मौजूदा आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। राजनीतिक गलियारों के अनुसार महिला आरक्षण विधेयक के लागू होने से देश की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र के विश्लेषकों का मानना है कि जनगणना और परिसीमान से संबंधित शर्तों को देखते हुए इस प्रोसेस में पूरी तरीके से लागू होने में समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।